40वां हमने कर लिया था। इसके बाद हमारे पास है 41। 41 भी हमारा हो गया था। 42। 42 क्वेश्चन कर रहे हैं अब आज। इलस्ट्रेशन है वैसे वो, और हम क्वेश्चन मान के उसको स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए जी, तो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, पढ़िए क्वेश्चन को। ये लीजिए। लीजिए जी, तो चैप्टर हमारा कौन सा है? इशू ऑफ शेयर्स है। इशू इशू ऑफ शेयर्स हम आपके साथ कर रहे हैं, और कॉन्सेप्ट्स हम सारे लगभग कर चुके हैं। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। ये लीजिए, एक और क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, देखिए जरा इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चे, सारे बच्चे इसको, कहता है रवि लिमिटेड ने, चलो एक बार पहले आप लोग पढ़े इसे। ये कराया नहीं ना क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को, या पता नहीं, ऐसा याद आ रहा है कि करा दिया हो। 8 कॉल्ड, 6 पेड, 300 री इशूड, 7। बताइए, इस तरह के क्वेश्चन वैसे कर दिए थे हमने। ये वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है किया है हमने कल। याद दिलाओ एक बार आप लोग। ऐसा ही लग रहा है। आ गया है ना? ठीक है, चलिए इसके बाद अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है कि हम कर पाएंगे, फिर भी मैं एक बार पहले दिखा देता हूँ आप लोगों को स्क्रीन पे, है ना। आपको मैं दिखाता हूँ, आपको लगेगा कि हाँ कर पाएंगे तो फिर छोड़ देंगे, अदरवाइज करेंगे उसे क्लास में। ये लीजिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए बच्चों, ये लीजिए क्वेश्चन को, देखिए सारे बच्चे ध्यान से। क्या कहता है क्वेश्चन? पढ़िए एक बार सारा क्वेश्चन को एक बार, फिर आगे चलेंगे। सारे बच्चे पढ़ेंगे खुद से। ये लीजिए, रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन हो जाएगा आपसे या नहीं हो पाएगा। कहता है गोल्डन ज्यूट लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10,000 शेयर्स। कंपनी इशू क्या कर रही है? 10,000 शेयर्स का इशू लाई है। पढ़ रहे हैं सारे बच्चे? 10,000 शेयर्स का इशू है। शेयर्स 10 रुपए का एक शेयर है। पैसा कैसे आना है? कहता है एप्लीकेशन पे आएगा कितना? 3 रुपए। अलॉटमेंट पर कितना आएगा? 2 रुपए। नहीं, सॉरी, 3 रुपए ही है अलॉटमेंट पर भी। फर्स्ट कॉल पे है 2 रुपए, और जो सेकंड कॉल है उस पर है। सर अलॉटमेंट पे 3, हाँ सही है। ठीक है ना? तो सेकंड कॉल पे कितना हो गया? 2 रुपए का। तो ये हो गए तीनों कॉल आपको।
सेकंड कॉल को थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ये लीजिए। सेकंड कॉल पर भी 2 रुपए। अब आगे सुनिए, कहता है एक्स, नहीं, ऑल अमाउंट रिसीव, कहता है सारा पैसा आ गया। ठीक है, एक्स जिसके पास 100 शेयर है, होल्ड करता है, एक्स क्या करता है, 100 शेयर होल्ड करता है वो। उसने कहता है एप्लीकेशन दे दिया, यहां आ गया, ये आ गया, यानी यहां पे अगर मार्क करें इसको, तो यहां पे कितने पैसे शेयर पे पैसा नहीं आया, इसका नहीं आया। वाई, इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया 200 शेयर पर, यानी यहां पर 200 पे यहां नहीं आया, प्लस जब इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया तो सेकंड कॉल भी नहीं दिया, 200 ने यहां भी नहीं दिया। ठीक है, और Z की बात करो तो Z कहता है उसने केवल एप्लीकेशन दिया है, यानी 300 ने यहां नहीं दिया, 300 ने यहां भी नहीं दिया, और 300 ने यहां भी नहीं दिया। ठीक है, चलिए जी। अब क्या कह रहे हैं कंपनी, सुनना ध्यान से, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, समझनी है। कहता है द कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स, कंपनी ने क्या किया है, कंपनी हैज फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स। Company has forfeited defaulting shareholders and reissued 200 of the above shares at a discount of 2%, credited as fully paid, मतलब माना जाएगा fully paid, देंगे 2% डिस्काउंट पर। ठीक है, प्रिपेयर कैश बुक एंड शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्वेश्चन ज्यादा चीजें मांग ही नहीं रहा आपसे, कैश बुक मांगता है और फॉर शेयर फॉरफीचर अकाउंट मांगता है। तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन में जो मांग रहा है वही करें, फालतू काम क्यों करते हैं हम। ठीक है, क्या ऐसा कर पाएंगे डायरेक्टली हम जो मांग रहा है वही काम कर लें, बोलिए हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बोलिए। बोलिए जी, जरूरी तो नहीं है जर्नल एंट्री करें तभी समझ में आएगा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन हम बगैर उसके कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अच्छा 2% निकालो, ये 2% है या 20% होना चाहिए था, पता नहीं 2% में अमाउंट कितना सा आएगा, आप समझ रहे हैं ना। 10 रुपए का 2% कितना होगा, 20 पैसे होगा आई बिलीव, है ना। अगर 20 पैसे ही लें, पहले तो बताओ भाई, 20 पैसे ही आएगा ना, देख लो, या मैं ऐसे लिख हाँ दू जी। 0.2, 0.2 रुपीज, ये आएगा। तो डिस्काउंट इतना सा ही दिया है हमने, ठीक है, और सारे शेयर फॉरफिट कर लिए। अब सबसे बड़ी इसमें समस्या वाली पता है बात क्या है, 200 रीइश्यू हो गए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉब्लम पता है 200 रीइश्यू में नहीं है, प्रॉब्लम है विच ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, which of the forfeited shares are reissued, कौन सा फॉरफिटेड वाला शेयर आपने रीइश्यू किया है, समझने वाली बात ये है। क्यों, अब आपको एजम्पशन लेनी पड़ेगी कि कौन से फॉरफिटेड वाले आपने रीइश्यू किए हैं। ध्यान दे रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे, दिक्कत क्या है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है जो फॉरफिट हुए हैं उन, मतलब जो टोटल फॉरफिट हुए उसमें कौन से रीइश्यू हुए हैं या कितने रीइश्यू हुए हैं, उसके हिसाब से आप काम करते हैं। तो या तो एवरेज आउट ले सकते हैं आप, सभी का एवरेज ले लें, टोटल जो फॉरफीचर में डालेंगे। तो बताओ कैसा करना पसंद करेंगे, क्या करेंगे आप लोग बताइए।
बोलिए कैसे पसंद करेंगे? पहले तो ये समझो, क्या मेरी प्रॉब्लम समझ में आई है आपको? मैं आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन ने भी इसके लिए नोट दे रखा है। पहले तो आप खुद बताओ मुझे, जो मैं प्रॉब्लम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, क्या क्लैरिटी मिली उस पर? क्या प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको मैं? आप जब फॉरफिट करते हैं उसके बाद री इश्यू करते हैं, और री इश्यू के बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर कैसे होता है? जितने शेयर री इश्यू हो चुके हैं उनका पैसा ट्रांसफर होता है। अब यहां पे दिक्कत क्या है? 3 क्लास हैं, एक्स, वाई और जेड। ठीक है जी, एक्स का अलग है, वाई का अलग है, जेड का अलग है। तीनों के शेयर पर जो शेयर फॉरफीचर में पैसा गया है वो अलग अलग है। तो किस कैटेगरी में से माने री इश्यू हुआ है, ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। पहले बताओ, ये मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। बाकी की चर्चा बाद में। आ गई? विशाल को समझ में आई? सर ये प्रॉब्लम तो है, क्या करें? तो विशाल आप सॉल्यूशन ढूंढने पर चर्चा करें। एक तो पहले आप सोचो क्या कर सकते हैं हम, क्या करें, ऐसा क्या तरीका हो सकता है? जस्ट थिंक अबाउट इट, फिर बाद में बात करेंगे कि क्या होना चाहिए। अभी आप लोग सोचिए। अच्छा, ये बात और किस किस को समझ में आई विशाल के अलावा, ये भी बताओ मुझे। हाँ जी, पलक आपको बेटा ये प्रॉब्लम समझ में आई या नहीं आई? क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें? ये प्रॉब्लम उसी को समझ में आएगी जिसे अभी तक के कॉन्सेप्ट समझ में आया है, रीइश्यू फॉर फ्यूचर का, और कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने वाली बात समझ में आई है। बताइए पलक। सर नहीं आई समझ में। नहीं आई प्रॉब्लम समझ में? आयुष बताइए। हम सॉल्यूशन की बात कर ही नहीं रहे, हम तो प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। मैं इस प्रॉब्लम को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आयुष जवाब दीजिए। हाँ जी आयुष जी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। वापस करा दो सर, क्या कह रहे हैं? वापस करा दो सर एक बार। अच्छा, वापस समझाना है, ठीक है बेटा। सक्षम समझ में आई क्या प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं लगता ज्यादा बच्चों को समझ में आई है। चलो एक काम करो, शॉर्ट में ये बता दो किस किस को समझ में आई है, वो बोलो केवल। मुस्कान, नेहा, अनु, अंशिल, बताइए आप चारों बच्चे बताइए। अंशिल समझ में आई क्या प्रॉब्लम क्या है? अंशिल क्लासेस मिस करता है इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है नहीं समझ में आई हो उसको। नेहा भी क्लासेस मिस कर जाती है बीच बीच में, कभी हो सकता है कुछ काम रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा बच्चे जानबूझ के कर रहे हैं आप लोग, बट कोशिश करो मिस मत करो। अनु, प्रॉब्लम समझ में आई या नहीं आई बेटा? नहीं आई सर। नहीं आई, ठीक है। तो प्रॉब्लम पर चर्चा करते हैं पहले। देखो आंसर पर तभी जा पाएंगे ना जब समस्या पता हो। तो वापस आ जाइए। आप लोगों को मैं पहले तो एक कॉन्सेप्ट पर लेकर चलता हूं। आपको पता है बेटा कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर होता था? आप सबसे पहले देखते थे शेयर, मैं बात कर रहा हूं, टॉपिक मेरा क्या है डिस्कशन का, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू कैपिटल रिजर्व। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं जिस पर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। बार बार समझिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आंसर बाद की बात है, पहले क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो आप इसमें कैसे तय करते थे कि किस तरह ट्रांसफर करेंगे अमाउंट को? तो आप क्या करते थे, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस ले लेते थे, यानी आपने शेयर कितने फॉरफिट किए हैं इस पर जाते थे आप। ठीक है, उसमें लेट्स सपोज वहां फिर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन होती थी कि नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट फॉरफिटेड ऑन ईच शेयर। एक तो आप क्या ढूंढते थे, आप देखते थे नंबर ऑफ शेयर, और दूसरा अमाउंट कितना फॉरफिट हुआ है ऑन ईच शेयर, ये देखते थे आप लोग।
ध्यान है दोनों चीजें। ये किसने कैमरा ऑन कर डाला? वापस आ जाओ, क्योंकि कैमरा आप ऑन करते हैं अचानक बीच में तो मेरी स्क्रीन दूसरी जगह चली जाती है, बट कोई दिक्कत नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि सिस्टम सोचता है कि कोई बच्चा कुछ दिखाना चाह रहा है, कुछ समझाना चाह रहा है, इसलिए कैमरा ऑन हुआ होगा, ठीक है, बट कोई बात नहीं, वापस आओ। तो पहले तो मुझे ये बताओ, आपके पास सबसे पहले तो शेयर फॉर फीचर में क्या होता है शुरू में जब आप फॉर फीचर करते हैं? आपके पास कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं मल्टीप्लाइड बाय आपने कितना अमाउंट फॉरफिट किया ईच शेयर पे, आप निकाल लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद आप आते हैं अगले स्टेप पर, और अगले स्टेप पर आप क्या करते हैं ये समझिए, ध्यान दीजिए। अगले स्टेप पर आपका टारगेट क्या होता है, आपका टास्क क्या होता है, ये देखिए। आप कहते हैं सर हम कैटेगरी निकालते हैं री इशूड, कैटेगरी क्या बनाते हैं? एक तो बनाते हैं री इशूड, और दूसरी कैटेगरी बना लेते हैं आप नॉट येट री इशूड। मैं आपको फ्लो चार्ट के बेसिस पे समझा रहा हूं कि फ्लो चार्ट बनाकर कि किस समय क्या क्या होता है। अब री इशूड के केस में आप क्या करते हैं? बैलेंस लिखते हैं, और ये बैलेंस यही बैलेंस होता है, बस स्प्लिट हो जाता है, टुकड़ों में बट जाता है। कैसे निकलता है? नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर री इशू हो रहे हैं, एंड अमाउंट फॉरफिटेड ऑन ईच शेयर, ये आपके पास बैलेंस आता है। यही बैलेंस आप दूसरी तरफ भी ऐसे ही लिख लेते हैं कि आपके पास कितने शेयर हैं जो आप री इशू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। तो जो री इशू हो रहे हैं उनका अमाउंट यहां आ जाएगा, और जो री इशू नहीं हो रहे हैं उनका अमाउंट कहां जाएगा? दूसरी तरफ आएगा। ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है, दोनों का अमाउंट आ गया। अब अगला काम क्या करते हैं? आप देखते हैं माइनस लॉस ऑन री इशू, निकाल लेते हैं आप अमाउंट। इस अमाउंट में से यहां जो अमाउंट आया उसमें से माइनस करते हैं, और जो ये बैलेंस बचता है रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस को क्या करते हैं? जो बैलेंस आता है बेटा, इसको आप ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर हो जाता है कहां पे? टू कैपिटल रिजर्व। बताइए, बात क्लियर है क्या? जवाब दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, जवाब दीजिए। ठीक है, अब वापस आ जाइए। यहां ये जो अमाउंट पड़ा है जो री इशू नहीं हुए हैं उनका पैसा कहां रखा जाता है? वो तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही रहता है। ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। पहले तो ये बताओ, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट किस किस को पता है? पहले तो चर्चा का विषय ये है, जवाब दीजिए प्लीज, लेट मी नो किस पता किस है को सर। ये पता है बात। विशाल को पता है बात, और पता है सर। ठीक है, ये बात पता है सब बच्चों को। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहां पर आ रही है वो सुनिए। इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आप जो फॉरफीट कर रहे हैं, शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट है आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, वो अमाउंट किसका है? एक्स के शेयर्स पर है। एक्स के शेयर पर कितना है देखो, एक्स के शेयर पर यहां पे है क्वेश्चन, सॉरी, एक्स के शेयर पे उसने आपको तीनों का पैसा दिया, तो एक्स ने तीन दिया, तीनों का दिया नहीं, एक्स ने ये तीनों दिया पैसा। तो 100 शेयर पर आपने कितना फॉरफिट किया हुआ है बताओ? 100 शेयर पे कितना फॉरफिट किया एक्स पे? जवाब दो मुझे जल्दी से। 100 × 8। 100 × 8, बहुत बढ़िया बेटा, ये सही जवाब है आपका। तो एक्स का आपका फॉरफीचर में बैलेंस क्या पड़ा हुआ है? एक्स का पड़ा है एक्स का आपके पास पड़ा है 100 मल्टीप्लाइड बाय 8। डन, ठीक है। वाई का कितना पड़ा है? आइए उस पर भी आए।
वाई ने केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे किया है, तो केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे किया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वाई ने केवल ये 2 पेमेंट किए, यानी 200 पर कितना आया आपके पास, केवल 6 रुपए। वाई का बताइए कितना आ गया, 200 शेयर्स पर 6 रुपए। ठीक है सर। सर एक्स का बताओ, नहीं जेड का बताओ सर। मैंने कहा जेड का सुनो, ये लो, जेड ने, ये जेड है जी, जेड ने 300 पर केवल एप्लीकेशन पे किया है, यानी केवल 3 रुपए ही पे किए हैं, 300 पर केवल 3 आए हैं, तो जो आए हैं वही तो फॉरफिट कर रहे हो आप। बताओ, ये बात क्लियर है क्या आप लोगों को सभी को? यहां तक की चर्चा में पार्टिसिपेट करें। कितना हो गया ये, 2900 रुपए, 2900। ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला ये जो टोटल अमाउंट है, या ये टोटल नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे, ये 305, 600, ये 600 शेयर है। इसमें से रीइश्यू कितना करवा रहे हैं हम, 600 शेयर्स। तो फिर नॉट येट रीइश्यूड कौन से कहलाएंगे, सॉरी सॉरी 600 लिख दिया। बताओ क्या लिखना चाहिए इधर, मुझे मैंने गलत लिखा। क्वेश्चन देख के बताएंगे क्या, ये लो देख लीजिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को, बोलिए। जवाब दो बेटा। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, जवाब दीजिए। कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। क्वेश्चन मैंने दिखा दिया आप लोगों को। अब क्वेश्चन आपने देख लिया तो आंसर पर भी आए ना। मैं पूछ रहा हूं यहां जो ये है बात, ये यहां पे आपने रीइश्यू कितने किए हैं इस क्वेश्चन में, 200 shares. 200। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सही जवाब दिया है, 200 रीइश्यू किए। तो नॉट येट रीइश्यूड कितने हो गए, ठीक है। अब ये रीइश्यू हुए हैं, इसमें लॉस भी है, तो मुझे बताओ यहाँ पे 200 शेयर्स इनटू में अमाउंट ऑफ फॉरफीचर लिखता हूं ना, अमाउंट ऑफ फॉरफीचर लिखता हूं, उसमें फिर लॉस माइनस करूंगा, तो ये अमाउंट ऑफ फॉरफीचर क्या लूं, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। बताइए क्या बात समझ में आई, मैं क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे। मैं कह रहा हूं ये जो अमाउंट है ना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या अमाउंट है, ये क्वेश्चन मार्क फॉर मी। सर 20 पैसे कम कर देंगे। कहां पे 20 पैसे कम कर दोगे, मैं इसके अमाउंट की बात कर रहा हूं, ये इस अमाउंट की बात कर रहा हूं, इसकी, इस अमाउंट की। ये तो लॉस है आपका, लॉस तो मुझे भी पता है आपको 20 पैसे का लॉस है, तो लॉस तो मैं निकाल लूंगा। ये लो, लॉस कितना होगा जी, 200 शेयर इंटू 0.20, लॉस तो मैं निकाल लूंगा। मुझे ये दिक्कत है यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करोगे आप अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर ऑन ईच शेयर, बताओ प्रॉब्लम समझ में आई या नहीं आई मेरी। Yes, sir. अब आई प्रॉब्लम, और किस किस को समझ में आई प्रॉब्लम, क्या आ रही थी मुझे, मैं कहां परेशान था, ये बताइए पहले। मुस्कान, देखो कल से आपकी छुट्टियां हैं 1 हफ्ते की पूरी, तो आज थोड़ा ईमानदारी से मन लगा के पढ़ें सभी बच्चे। बताइए
किस किस को प्रॉब्लम समझ में आई, मेरे को क्या दिक्कत आ रही है वो जवाब दें। मुस्कान, प्रॉब्लम समझ में आई या नहीं आई बेटा? कोई जवाब नहीं दे रहा है, क्या करें? सर प्रॉब्लम समझ में आ गई। अच्छा, पलक को तो प्रॉब्लम समझ में आ गई, अनु को भी आ गई, मुस्कान का जवाब नहीं आया, नेहा है नहीं, ठीक है। और कौन बचता है? अंशल बेटा, आपको प्रॉब्लम समझ में आई क्या? नो सर। क्या, थोड़ा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझे। अंशल, समझ में आया या नहीं आया प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं आई, ठीक है। यानी अंशल ने बीच की क्लासेस मिस की है ना? अंशल बेटा फिर भी ध्यान देनी, मैंने अभी दोबारा आपको प्रॉब्लम समझाई, मैंने पहले तो कॉन्सेप्ट बताया, मैंने दोबारा सारा कॉन्सेप्ट बताया, थोड़ा क्विकली बताया, पर मैंने कहा यहाँ अमाउंट मुझे पता होती थी कितना फॉरफिट करके आया हूँ, क्योंकि कैटेगरी वाइज अलग अलग चीजें हैं और किस में से री इश्यू हो रहे हैं ये भी पता होता था। अब यहाँ 3 कैटेगरी के शेयर री फॉरफिट हो रहे हैं और 3 में से किसके री इश्यू है ये नहीं पता, तो मिक्सड अप है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो क्वेश्चन ने देखो क्या नोट दिया है आपके, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, एक नोट दिया है क्वेश्चन ने, पढ़िएगा सारे बच्चे उसको। सॉरी, मैंने नोट को शायद सही से रखा नहीं, एक मिनट, मैं आपने को दोबारा से एक दिखा रहा हूँ नोट, ये पढ़िएगा। ये लीजिए जी, इस कंटेंट को पढ़ें सारे बच्चे, ये लीजिए, देखिए पढ़ पा रहे हैं क्या, विजिबल है? कहता है इन दिस क्वेश्चन नो अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कहता है कोई ट्रांसफर नहीं करेंगे इस बार हम, क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इट इज नॉट नोन दैट हाउ मेनी ऑफ 200 शेयर्स वर रीइश्यूड, ठीक है, हाउ मेनी 200 शेयर रीइश्यूड बिलोंग्ड टू शेयर होल्डर एक्स या फिर वाई या फिर जेड। यानी ये 200 शेयर में से एक्स के में से है, वाई के में से है या जेड के में से है, ये नहीं पता, तो हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब ट्रांसफर नहीं करेंगे कैपिटल रिजर्व में, तो सर फिर क्या होगा? मतलब इस क्वेश्चन में ट्रांसफर नहीं होगा? ट्रांसफर होगा, पर कब? जब ये सारे शेयर रीइश्यू हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर इन टोटलिटी में जो अमाउंट बचेगा आफ्टर कंसिडरिंग द लॉस, एक साथ कर देंगे बाद में, अभी नहीं करेंगे। क्लियर है बात मेरी? इस ऐसे सिचुएशन में क्या करना है आप लोगों ने, बताइए। पढ़िए इस चीज को एक बार, मैंने एक्सप्लेन भी किया, एक बार पढ़िए आप लोग। और मैं बहुत धीरे चल रहा हूं इस बात को लेकर, ताकि आप इस बात को समझने की कोशिश करें। बताइए। हाँ सर। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं इसके हम। तो अब हमें नॉर्मल इस क्वेश्चन में क्या करना था वो कर लेते हैं। क्वेश्चन ने हमें बोला था आप कैश बुक बनाओ और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बना दो। आइए जी, तो कैश बुक और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाना है। सबसे पहले देखो आपके पास एप्लीकेशन पे सबका पैसा आया था पूरे 10,000 का, तो एप्लीकेशन का पैसा मैं एक अकाउंट का फॉर्मेट ले लेता हूं, ये लीजिए, इसे बना लेते हैं हम लोग कैश बुक। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे पैसा आया है, स्टेप से चलना पड़ेगा, सीक्वेंस तो चलाना ही पड़ेगा। टू
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 10,000 पर 3 रुपए, यानी कि 30,000 रुपए आ गया। बताओ जी, क्लियर है बात? अच्छा, उसके बाद अगले पार्ट पर आइए। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट से कितना पैसा आया? शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितने लोगों ने पैसा दिया? आइए क्वेश्चन पर दोबारा से। कहता है अलॉटमेंट पे बस 300 ने नहीं दिया। 300 ने नहीं दिया तो 9,700 ने तो दे दिया। 9,700 मल्टीप्लाइड बाय 3, जरा अमाउंट देखिए कितना आएगा। 29,100 रुपीज। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट कॉल का अमाउंट निकालिए आप लोग जरा। सर वो टेबल दिखाना वापस, किसने नहीं दिए थे? हजार माइनस हो जाएंगे इसमें। हाँ जी, तो क्या अमाउंट आएगा यहाँ पे? 1,000 में से 500 ने नहीं सर दिया, हजार में। यानी 1,000 रुपए नहीं आए। तो आने कितने चाहिए थे? 20,000, है ना? 2 रुपए के हिसाब से 20,000 आने चाहिए 10,000 पे। ठीक है, तो 500 पे नहीं आए। आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू शेयर फर्स्ट कॉल। 500 पे नहीं आए तो यानी 9,500 पे आए 2 रुपए, ऐसा भी कर सकते हो। 19,000 रुपए आ गए। अब आए फाइनल कॉल। फाइनल कॉल देखो कितनों ने नहीं दिया? 600 ने नहीं दिया फाइनल कॉल। 600 ने नहीं दिया फाइनल कॉल। सर मल्टीप्लाई भी करोगे 2 से? हाँ, दो दो ये था, 2 रुपए के हिसाब से नहीं दिया 600 ने। तो टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितनों ने दिया? आपको दिया जी 10 में से 600 ने नहीं दिया तो 9,400 ने दिया पैसा, 1200 रुपए। गुना में 2 रुपए, 18,800 रुपए आ गए। अगर 1,200 घटा दो, मैंने डायरेक्टली निकाला, मैंने ऐसे निकाल लिया, 9,400 गुना में 2 किया मैंने। ठीक है, आप 10,000 में से माइनस करके करते तो भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो क्या आंसर सेम आना है अपन दोनों का। आइए, तो ये पैसा आया, पैसा ये आया। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद शेयर फॉरफिट हुए थे। ध्यान देना, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, मैं जैसे बता रहा हूं वो सुनना। शेयर फॉरफिट हुए थे, तो शेयर फॉरफिट हुए थे तो क्या उसमें बैंक अकाउंट कहीं आता है? नहीं आता। तो वो एंट्री यहां नहीं आएगी, वो एंट्री आएगी आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। आइए, शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाए हम लोग। शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या होता था? देखना, कैपिटल डेबिट होता था और शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होता था। तो सारा का सारा वो कैपिटल के कारण होता था। ध्यान देना, मैं जर्नल एंट्री को, आप इमेज ध्यान रखिए, जिस बच्चे को क्लैरिटी है वो तो आगे बढ़ पाएगा, नहीं है तो मुझे रोककर आप बताएं कि सर समझ नहीं आई बात। ठीक है, तो पिछली क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो या आप एंट्री में याद करो, शेयर कैपिटल टू फॉरफीचर टू अलॉटमेंट वगैरह सब चीजें होती थी, यानी शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होता था किसके कारण? कैपिटल के कारण। आइए, बाय शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल में अमाउंट कैसे आएगा?
अमाउंट था जो आ चुका था, तो अमाउंट आ क्या चुका था वो आप निकाल लो। आपके पास मैंने यहां समरी में दिखाया था, दोबारा देख लेते हैं भाई। आ क्या चुका था ये देखो, एक्स ने क्या दिया हुआ था, एक्स ने आपको तीनों का पेमेंट दिया हुआ था, तो तीनों फॉरफिट हो गए। तो हमने इसे निकाला भी था शायद अमाउंट कहीं पे, हाँ यहां निकाला था, ये निकाला ही हुआ है बेटा। मैं ये लिख दूं क्या डायरेक्ट 2900 रुपए? मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था आपको कि एक्स का इतना आया हुआ है, वाई का इतना आया है और जेड का इतना आया हुआ है, तो टोटल एक साथ लिख सकता हूं क्या बताइए? लिख सकते ऐसा हैं। वर्किंग नोट बना सकते हैं आप लोग, शेयर फॉरफीचर में क्या जाएगा। 2900 रुपए डायरेक्ट लिख दूं या नहीं लिखूं, जवाब दीजिए। मेरे हिसाब से तो लिख सकता हूं मैं, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने पहले करके दिखा दी। किसी को लगता है कि नहीं हुई पहले कैलकुलेशन, तो एक काम करो सीधा, जो मैंने अभी यहाँ ये लिखा हुआ है, एक काम करो, एक मिनट जरा, इसको करो यहां से कॉपी और यहाँ वर्किंग नोट में दिखा दो इसको, यहां पर पेस्ट कर देते हैं, साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये वर्किंग नोट हो गया जी इसका। बताइए शेयर फॉरफीचर की बात क्लियर है क्या सभी को? 2900 रुपए यहां भी करके दिखा सकते हैं, वर्किंग नोट भी बता सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए, अब फॉरफीचर के बाद क्या हो रहा है, री इशू हो रहा है, और री इशू पर हमें हुआ है लॉस। लॉस हुआ है, एक बैंक में पैसा भी आया होगा, तो हमने 200 शेयर री इशू किए, तो पैसा आया होगा, तो आपने एंट्री क्या की होगी, बोलो? 2 शेयर 200 शेयर पर 9 रुपए 80 पैसे के हिसाब से आया है। 20 पैसे का डिस्काउंट था ना पर शेयर पे, तो फुली नहीं, एक मिनट क्वेश्चन जरा देख लूं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं, मुझे ध्यान नहीं है क्वेश्चन का ये वाला पार्ट, क्योंकि हम फॉरफीचर वगैरह पे रुक गए थे। हाँ ठीक है जी, सही है बात, जो हमने लिखा सही है। तो 200 शेयर गुना में 9.8 कितना आ गया, 1960 रुपए। बताइए, क्या बात क्लियर है? ये पैसा आया है शेयर हमारे पास री इशू के समय, और उसी समय री इशू के समय ही शेयर फॉरफीचर भी डेबिट हुआ है, क्योंकि नुकसान हुआ था ना। उस नुकसान के लिए आइए लिखें, क्या हुआ है जब शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ है, तो क्रेडिट क्या हुआ था, कैपिटल। तो ये डेबिट हुआ किसके कारण, शेयर कैपिटल के कारण। और कितना नुकसान हुआ था यहां पर हुआ है वही 200 शेयर पर 0.20, ठीक है, 200 गुना में 0.2, 40 रुपए का नुकसान हुआ है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। ये दो चीजें मांगी थी क्वेश्चन ने, हमने दोनों बना ली है। बताइए, क्लियर है क्या क्वेश्चन आप लोगों को? Yes. जवाब दीजिए। आप कहें तो मैं आपको आंसर आंसर भी दिखा देता हूं, अगर आप कहें ना तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूं, एक मिनट, कि बुक ने कैसे किया है, आपकी बुक में कैसे किया गया। थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा हमारे और उनके में, ठीक है, ज्यादा नहीं। कैलकुलेशन हमने अलग तरीके से करके दिखाई, हाँ अमाउंट सेम आएंगे, ये डाउट, ये गारंटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये लीजिए, कहाँ पे दिखाऊं इसको मैं, इसके पास ही दिखा देता हूँ यहीं पर, ताकि आप देख पाएंगे। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग दोनों एक एक अकाउंट दिखा देते हैं पहले। चलो ये देख लो आप, ये देखो यहां पर मैं जूम कर रहा हूं इसको, यहां देखिएगा, देखिए सबसे पहले 30,000 रुपए है शेयर कैपिटल में, तो देखो, नहीं एप्लीकेशन के कारण, शेयर एप्लीकेशन के कारण 30,000 रुपए आ गए। फिर क्या है, अलॉटमेंट के कारण 29,100 रुपए हैं, ये देखो 29,100 रुपए रहे अलॉटमेंट के कारण। फिर क्या कहता है, फर्स्ट कॉल के कारण 19,000 है, देखो 19,000 दिखाता हूं आपको मैं, ये देखिए
19,000 है। ठीक है, उसके बाद इस 19,000 के बाद में अगला है 18,800। तो देखो 18,800 फर्स्ट कॉल के कारण। ठीक है, अब आप कहेंगे इसके नीचे का पार्ट, तो नीचे का पार्ट यहाँ है, देखो ये रहा 1960। 1960 क्यों? जब री इशू हुआ था तो पैसा आया था 9 रुपए 80 पैसे के हिसाब से। बताओ ये बात क्लियर है नहीं है? अंत में इन्होंने क्या कर दिया, इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया कि आज हमारे पास कैश कितना है, ये सब होने के बाद। ठीक है, ऐसे ही फॉरफीचर अकाउंट को देखो, 2900 रुपए डाले थे यहाँ पे, हमने भी देखो फॉरफीचर में कितना डाले हैं, 2900 डाले हैं। उसमें से 40 रुपए हमने घटा दिए, बाकी बैलेंस बच जाएगा। तो इनका भी देखिए इन्होंने कैसे किया है इसको, ये देखिए 40 रुपए लॉस हुआ, इन्होंने हटा दिया, और बाकी को देखो क्लोजिंग बैलेंस मान लिया। ये तो बैलेंसिंग फिगर है, तो कोई कैलकुलेशन तो बताने की जरूरत नहीं है इसकी क्लोजिंग बैलेंस में। तो समझ में आया, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस वो स्टार्टिंग वाली बात एक तो कंफ्यूजिंग थी, मतलब आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। तो उसने क्वेश्चन ने सॉल्यूशन क्या दिया इसका, आपको क्या हल दिया कि भाई अगर ऐसी स्थिति है तो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर अभी मत करो, रोक लो इसको, आप केवल री इशू तक की एंट्रियां करो। तो हमने भी री इशू तक की एंट्रियां की। दूसरा उसने कैश बुक मांगी थी हमसे यहाँ पर, और एक चीज मांगी थी शेयर फॉरफीचर, वो दोनों हमने बना के दिखा दिए। तो बताइए जी, क्या बात क्लियर है मेरी आप लोगों को या नहीं है? जवाब दीजिए यहां तक। विशाल आई बात समझ में बेटा? आगे बिल्कुल। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बच्चे साथ नहीं चल रहे हैं, बहुत परेशानी वाली बात है वो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं जी, फिलहाल के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं, और आपसे थोड़ी देर में दोबारा मिलते हैं अगली क्लास में, यही चैप्टर करेंगे कंटिन्यू वहां पर भी। ठीक है।